तो भाई लास्ट पेपर फाइनली हो गया तुम लोगों का है। चलो भाई, अल्लाह पाक कामयाब करे तुम सबको, आपको भी कामयाब करे। चलो भाई, ओके ओके। और ये देखो, ये हमारी ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, हाथ में लाना है दे, बैन गोद में लटकी हुई है, गोद में गोद में लटकी हुई है। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो जाओ, बात बहुत जल्दी करो। अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, दुरूद शरीफ पढ़ के रब्बी जी दिन में पढ़ के फिर करना, ठीक है। चलो जी, बच्चों के आज लास्ट पेपर है और अब सो रहा है बहुत बुरी तरीके से। बच्चों ने बड़े टफ टाइम पे पेपर दिया। अब क्या हुआ, इसके मसले ख़त्म नहीं होते भाई। क्या हुआ, क्या रह गया? लंच रह गया। जल्दी कर। तो बच्चों ने बड़े टफ टाइम पे, अल्लाह हाफिज। बच्चों ने बड़े टफ टाइम पे भाई पेपर दिए। इतनी कोई गर्मी रही है ना हर पेपर में कि क्या बताया जाए। ये लटकी हुई है साथ हमारे, ये लटकी हुई है, ये उठ जाती है हमारी कोयल। थोड़ा सुलाऊंगी इसे, खुद भी सोऊंगी। बच्चों को भेजने के बाद जो सोने का मज़ा होता है ना जैनब, ये जैनब कितना मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो अभी जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कि बच्चों के पेपर्स ख़त्म हो गए। बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि इतना कोई जो है ना, ये दिन जो थे बड़े टफ़ गुजरे मेरे भी, बच्चों के ख़ास तौर पे, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ी है ना पेपर्स के दौरान। और पेपर जब लास्ट था ना तो उसी दिन समझ लें कि मौसम थोड़ा बेहतरी की तरफ आया, वरना बारिश के बाद भी कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद तो और मज़ीद गर्मी बढ़ गई थी। तो खैर जी, अब ये है कि पेपर से रिलैक्स हो गए। और एक दिन पहले क्योंकि बारिश हुई थी और आंधी वगैरह जो आई थी ना, तो इतनी कोई मिट्टी हो रही थी हर चीज़ में। और ये कि आगे अभी ईद भी है, तो बस मैं सारे जो रखे हैं ना, जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह सारे में वॉश कर रही थी। और सबको जो है ना मैं सिर्फ पानी से ही धो रही हूँ क्योंकि सर्फ मुझे वैसे भी बिल्कुल मना है। और हाथों में जो है ना मेरा, आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि क्या अब कैसे हैं, तो मैं डॉक्टर के आज भी जाऊँगी। रात में मुझे जाना है। मेरे बिल्कुल हाथ अभी ठीक हो गए थे लेकिन फिर से रिपीट हुआ है। तो हो सकता है कि मैंने ज़्यादा एहतियात नहीं की, क्योंकि डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि आप पानी में बिल्कुल हाथ ना दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब सर्फ साबुन तो एक अलग चीज़ है, वो तो ज़्यादा पानी में भी हाथ डालने से मना कर रहे हैं और इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं कि आज जाती हूँ रात को तो फिर क्या होता है। खैर डॉक्टर काफ़ी अच्छी हैं जहाँ पे मैं जा रही हूँ, लेडी डॉक्टर हैं। और ये है कि ट्रीटमेंट जो है ना फिर प्रॉपर ही चलती है, आपको बेहतियात करनी होती है। लेकिन हम जैसी हो ख़वातीन से जो ना थोड़ी बहुत बेहतियाती हो जाती है, जिनके छोटे बच्चे हैं, घर में कोई है नहीं दूसरा संभालने वाला। तो अभी सारी चीज़ें वॉश वगैरह करके सब चीज़ों को जो ना मैंने डस्टिंग वगैरह करके जो है बस रख दिया था। और जितना मुझसे मैनेज हो पाता है ना इस छोटे से घर को ही मैनेज करना मैं कर लेती हूँ। और यही कोशिश होती है कि घर बिल्कुल साफ़। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का हार्ट केयर नेचुरल कार्डियो क्लींजर। और ये वही ड्रिंक है जो कि मैंने आप लोगों को घर में बनाना भी सिखाई है। तो बहुत से लोगों को जो ना घर में बनाना इसको मुश्किल लगता है क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और किचन आपका काफ़ी स्मेली हो जाता है, क्योंकि लहसुन अदरक में टोटल ये बनती है। और चिल्तन प्योर ने जो है ना ये वाली मुश्किल आपकी आसान कर दी है। बहुत प्यारी सी प्लास्टिक पैकिंग के अंदर जो है ना इन्होंने ये लॉन्च किया है। और मैंने जो है इसकी 1 बोतल पहले इस्तेमाल की है 1 मंथ तक, और उसके बाद ही फिर मैं जो है ना आप लोगों को उसका रिव्यू दे रही हूँ। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में है। और जो मैंने अपना घर का ड्रिंक बनाई हुई थी ना, कोई मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि घर की बनाई हुई जो थी ना वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे इसके अंदर इतना मुझे चेंजिंग नहीं लगी। तकरीबन जो था ये दोनों सिमिलर ही हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये कि इसके अंदर सारे इनके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, 100% प्योर है, नेचुरल है। क्योंकि चिल्तन प्योर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो वैसे भी केमिकल से पाक होते हैं। कोई भी इसमें जो है आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का हार्ट का मसला है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। और ये चीज़ें देखें यहाँ पर बनी हुई हैं जो कि मैंने अपनी रेसिपी में आप लोगों को दिखाया था। लहसुन, अदरक और हनी, साथ में लेमन। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको जो है नुकसानदेह हो। और इस्तेमाल जो इसका निहारमो अगर आप सुबह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि मैं लिया करती हूँ। और 600
50 ml की पैकिंग के साथ आपको ही मिल जाता है। तो दोनों बोतल्स जो है ना मैंने अपने घर की भी रखी हुई है यहाँ पे, जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर ये चिल्टन प्योर ने जो लॉन्च की है ये भी बहुत बहुत बेस्ट क्वालिटी में, तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जो है वो 10 गुड़िया है, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल जो है डिस्काउंट ही मिल जाएगा। अच्छा, अभी जो है ना बच्चों को भूख लग रही थी तो दोपहर में मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ लोडेड कटलेट्स। और ये चाइनीज़ स्टाइल कटलेट्स होते हैं, एक तो वो होते हैं जो आलू वाले होते हैं ना बिल्कुल सिंपल, एक मैंने आप लोगों को नूडल्स वाले भी सिखाए हैं और उसकी भी रेसिपी बहुत लोगों ने ट्राई भी की थी और पसंद भी की थी। लेकिन ये वाले कटलेट्स भी अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बच्चे आपके बड़े शौक से खा लेंगे। सिंपल देखिए, मैंने आलू बॉयल करके एक साइड पे रख दिए थे और बॉयल चिकन मैंने करके एक पैन में जो है ना डाल के थोड़ा सा फ्राई किया। उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का जो पाउडर होता है ना वो डाल दिया। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इस वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही मैंने काली मिर्चें, थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें और जो आप मिर्चें चाहते हैं, अगर आप बड़े अपने लिए बना रहे तो आप हरी मिर्चों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्ची नहीं, मैंने जस्ट जो है ना कुटी हुई लाल मिर्ची डाली और नमक। सिंपल बस ये 3 जो है ना मसाले जाते हैं। और बस इसके बाद सब्ज़ियाँ जो आपको जो पसंद हो, आप मटर भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 सब्ज़ियाँ ली हैं, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। बस ये 3 मैंने सब्ज़ियाँ लेने के बाद हल्का सा जो है इसी चिकन में जो है पका लिया था। उसके बाद मैंने सोया सॉस और थोड़ा चिली सॉस, ये दोनों चीज़ें डाली। विनीगर इसमें नहीं जाता। और ये जो आलू मेरे पास बॉयल हुए थे ना, इसको मैं अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। और इसी बॉयल आलू के अंदर जो ना मैंने अगेन नमक और पिसी हुई काली मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, या अगर आपके पास पार्सले हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये चीज़ें मैंने डाली हैं और आखिर में मैंने इन्हीं आलू के अंदर डाल दिया था कॉर्नफ्लोर, ताकि इसकी जो एक अच्छी जो है ना कोटिंग हो जाए। अगर बगैर आप कॉर्नफ्लोर करेंगे ना तो आलू थोड़ा पतला पतला रहता है और वो अच्छे से कोट नहीं होंगे और जो है ना फिर वो हाथों से आपके फिसलेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे जो ना ग्लव्स भी पहन लिए थे क्योंकि मैं कोई भी चीज़ जो है ना अभी बगैर ग्लव्स के इस तरह से नहीं कर रही हूँ। वैसे भी ग्लव्स पहनने चाहिए, पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ग्लव्स पहन के ही काम किया करती थी किचन का, लेकिन अब काम को इतना रैंडमली होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी मैं कर रही होती हूँ जब से ज़ैनब हुई है कि भूल जाती हूँ। लेकिन अभी तो खैर हाथों में मेरे तकलीफ़ है तो अभी पहनना ज़रूरी था। और इस तरह से ना कबाब की शेप दी, मतलब अंदर जो है वो फिलिंग जो मैंने तैयार की थी ना सब्जियों की और चिकन की, वो अंदर जो है फिल करी और इस तरह से कबाब की शेप दे दी। चाहे तो आप कोफ्ता शेप भी दे सकते हैं। और लास्ट में जो है थोड़े से तिल और कलौंजी के कुछ जो है दाने हमने ऊपर से रख दिए। इससे ये केक तो दिखने में भी अच्छा लगता है और जो है ना इसे जायका भी बहुत अच्छा निकल के आता है। और बिल्कुल कम ऑयल में जो ना आप इसको फ्राई कर लें जैसे हम शामी कबाब करते हैं। लेकिन इसका ना इन कटलेट्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ना ही इसके अंदर ब्रेड क्रम्स लगाने की नीड है और ना ही अंडा लगाने की नीड है। विदाउट एग, विदाउट ब्रेड क्रम्स, बग़ैर किसी झंझट के जो ना आप वो करें, क्योंकि वो जो कोटिंग वाला सिलसिला होता है ना वो थोड़ा झंझट वाला लगता है, मुझे ख़ुद को भी लगता है। तो जो बच्चे ज़्यादा शौक़ से अंडा और इस तरह से नहीं पसंद करते, मैंने ज़ैनब के लिए बना के रखे थे। लेकिन उसके लिए जो बना के ना मैंने कुटी हुई मिर्चें और ये जो जितनी भी थोड़ी ज़्यादा मुझे मिर्ची लग रही थी, सब्ज़ियाँ जो साबुत साबुत थी ना वो बस मैंने स्किप कर दी थी। बाकी चिकन और सिर्फ मैंने आलू के जो है कटलेट्स बना के मैंने ज़ैनब के लिए भी रख दिए थे। ज़ैनब को बहुत पसंद आया। ज़ैनब की उम्र जितने बच्चों की जो माएँ हैं ना, उनके काफ़ी मेरे पास DMs इंस्टा पे भी आते हैं और यूट्यूब पे भी आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप जो है बताया करें कि आप ज़ैनब को क्या खिलाती हैं। तो ज़ैनब जो है ना इतनी ज़्यादा फूडी नहीं है, इतनी ज़्यादा खाना जो है शौक़ से नहीं खाती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, अच्छा देखिए मैंने आप लोगों को अंदर से भी दिखाया कितना ज़बरदस्त टेक्सचर निकला है और जायके में बहुत लाजवाब बने थे। आप लोगों को ही ज़रूर ट्राई करना है। तो हमारा ही खाना जो होता है ना वो मैं कम मिर्चों का उसके लिए अलग से कर देती हूँ, वही खा लेती है, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा नहीं खाती। देखिए जी, एक दिन पहले हस्बैंड लेके जा रहे थे गाड़ी में, लेकिन उस दिन बारिश हो गई और आज बारिश भी नहीं थी, धूप भी इतनी तेज़ थी और आज हम ख्वारी करते हुए रक्शे में जा रहे हैं और गर्मी भी कोई इतनी थी कि बस क्या बताऊँ। आराम से लेकिन तूफान ऐसा आया तो उस दिन हम जा ही नहीं सके। अब आज देखो ख्वार होके जा रहे हैं रक्शे। इतनी गर्मी है ना, मगर जाना पड़ रहा है, क्या कहते हैं। एक बार थोड़ी आप चलो चलो, अब धूप निकली हुई है, बादल भी नहीं है। और उस दिन बारिश सिर्फ इतनी हुई कि जब हमारी टाइम निकल गई तो बारिश शुरू खत्म। बस हमें रुकवाने के लिए हुई थी बारिश। आज नहीं आया अपने, धूप ऐसे पड़ रही है, लू चल रही है पूरे तरीके से। मुझे बड़ा बुरा हुआ,
तो हंसते मुस्कुराते चेहरे पता नहीं दुनिया को क्यों पसंद नहीं आते हैं, और अल्लाह पाक सबकी बेटियों के, सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे। और ये जो भी वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि कुछ भी था यार, कितने भी आप इख्तिलाफ़ किसी से भी रखो, लेकिन किसी की जान लेने का, किसी को इतनी तकलीफ़ देने का हक़ किसी को भी नहीं है। और आजकल के मर्दों को पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या जानवर हो गए, क्या दरिंदे हो गए कि औरत को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। और पता नहीं क्यों इस तरह से जो है, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस कोई देखने में आने लगे हैं कि हस्बैंड्स वाइफ्स के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, और मर्द जो है पता नहीं अपनी ताकत इस तरह से क्यों आजमा रहे हैं। मतलब इनकी ताकतों का ये क्या करेंगे। मतलब मर्द को अगर देखा जाए तो औरत का साहिबान बनाया है, और आजकल जो मुहाफ़िज़ हैं वही जो है दुश्मन बन गए हैं। अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे। और जो तरबियत की बात होती है ना कि बेटियों की तरबियत करनी चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि बेटियों से ज़्यादा आजकल जो ना बेटों की तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन लोगों को ये खुशफहमी गलत फहमी रहती है ना कि तरबियत सिर्फ बेटियों की होती है, तो नहीं, तरबियत जो है वो औलाद की होती है, इंसान की होती है। तो हर किसी को यही सिखाना चाहिए कि इंसानियत जो है ना वो सबसे पहला वो है, और किसी को भी किसी को इतनी तकलीफ़ देने का हक़ नहीं है। खैर यहाँ पर जो ना मैंने फ़र्स्ट टाइम हाइड्रा फेशियल करवाया, और रिज़ल्ट कोई इतना अच्छा था, आपके सामने ही है। काफ़ी रिलैक्स मैंने फ़ील किया। डिटेल जो ना मेरे इंस्टा पे जो मौजूद है, आप लोग वहाँ जाके डिटेल देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे थे वापस घर। थोड़ी सी केयर करने से स्किन चमक जाती है। मतलब हम खुद अपनी कदर नहीं करते भाई, करवाना चाहिए, मतलब ख्याल रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। तो कितनी माशाल्लाह से स्किन क्लीन हुई है, और खुद भी ना हल्का हल्का लग रहा है वैसे ना, वैसे कोई पता नहीं कोई भारी चीज़ उतरी है। इतना लाजमी मतलब चूल्हे का और इतना उसका काम करते हैं, डस्टिंग वगैरह भी इतनी होती है, करवाना चाहिए। अगर डिटेल चाहिए ना तो इंस्टा पर रील हम लोग वो देख लीजिए। 5 दिन शाम हो गई, तब चमकती हुई धूप में निकले थे, अब शाम हो गई, फिर भी जल्दी आ गए। फिर भी हाँ अल्लाह का शुक्र है जल्दी काम। चलो भाई समोसे खाएंगे, भूख लग रही बड़ी जोर की। वही बांधे सबके 500 क्या है, कितने का है? हम दोनों जो है ना घर से नाश्ता करके गई थी, इतनी शदीद कोई भूख लग रही थी ना कि बस रास्ते से मैंने बिरयानी ली और साथ में समोसे ले लिए थे। और बस घर आते ही जो है ना हम लोगों ने पहले खाना खाया, और उसके बाद फिर चाय वगैरह पी के रिलैक्स हुए। खैर जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को माशाल्लाह दिखा रही हूँ हमारे कुर्बानी के जानवर। मतलब हम लोगों ने हिस्सा लिया है ना इस साल, तो ये वो गाय हैं, मतलब जिसमें हमारा हिस्सा है, और ये हमारी पूरी फैमिली की है ना। इसमें अम्मी वालों का भी है, मेरा भी है, और हम सबका है, अरशद भाई वालों का भी इसी में ही है। तो मैं सोचा कि चले छोटी सी क्लिप मेरे पास आई थी, तो मैं मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बस अल्लाह पाक जो है ना कबूल करे। और अभी शाम के टाइम पे मैं आई थी डॉक्टर के। ज़ैनब खाओ कैमल, ज़ैनब देखो कैमल, ज़ैनब 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 देखो 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 देखो, खरीदे हैं किसी ने क्या? लो, ऊँट का गोश्त कैसा होता है वैसे? मैंने सुना है कि नमकीन नमकीन सा होता है। खाया है आपने कभी ऊँट का गोश्त? खाया नहीं? खाया? निहारी सुना है कि अच्छी बनती है इसकी, पता नहीं भाई। कितनी बड़ी काव है ज़ैनब, देखो ज़ैनब की पहली कुर्बानी है ये, ज़ैनब की पहली है, पहली बकरीद, पहली बकरीद है मेरी बेटी की। ओह मेरी दवाई का पर्चा खा गई लड़की, है पर्चा खा लिया इसने। मुझे मंगल को उसने फिर बुलाया है, पता है कितने एमजी की लिखी? ये नहीं आ रही कि गाय भाग रही है। अब ब्रेक लगाया इनको, बेल है हुई भैया, आप तो निकालो। मुझे पता कितना खौफ आता है, पता है बिदक भी आती है। हाँ गाड़ी के अंदर मैंने घुसते हुए भी देखा है, मतलब गाड़ी की। मुझे ना कुछ ईद के हवाले से ग्रोसरी वगैरह करनी थी, डॉक्टर के भी जाना था, तो हम लोग जो है ना बस जल्दी निकल गए थे। और फिर भूख भी लग रही थी क्योंकि खाने का टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा आज काफ़ी टाइम के बाद जो ना हम लोग यहाँ पर आए थे खाना खाने। पहले तो हम लोग काफ़ी आ जाते थे, लेकिन अभी बहुत टाइम के, और आज भी हम जहांगीर कहने पे आए थे यहाँ पे, हमारे दिमाग में आज भी नहीं था। अच्छा यहाँ की जो ना ये आले नान, ये कंदहारी नान होते हैं, पता नहीं कौन से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इतनी लंबी लंबी रोटियाँ होती हैं और बहुत मज़े के होते हैं। साथ में जो ना हमने थोड़ी सी कुछ बारबेक्यू मंगवा ली थी, और कढ़ाई जो थी वो तो थी शनिवारी स्पेशल, हम लोग खा रहे थे। तो खाना बड़ा मज़ेदार था, बड़ा मज़ा आया खा के। और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग जो ना इस तरह से हम लोगों ने बाहर बैठ के खाया ना, क्योंकि बच्चों के पेपर्स ख़त्म हुए, तो समझ लिया बच्चे आज़ाद से जो ना हुए थे। वरना इतने टाइम से हम लोग बाहर निकल के कहीं भी, मतलब मैं हस्बैंड तो जा रहे थे, ज़ैनब भी साथ होती थी, लेकिन जहांगीर बाद आज काफ़ी टाइम के बाद हमारे साथ थे, और हम पूरी फैमिली ने बैठ के बाहर आज थोड़ी सी आउटिंग की ना, तो काफ़ी रिलैक्स लग रहा था और अच्छा भी बहुत लग रहा था।
तो बस ये है कि अभी ये कि कुर्बानी, बस हर जगह जानवर ही जानवर दिख रहे हैं और सब जगह यही हम लोगों ने बस जो है ना जानवर इसीलिए क्योंकि इतनी गर्मी है और फिर जो है ना हमारा ऊपर घर है, नीचे फिर उसको बांधना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मिसमैनेजमेंट हो जाती है। और फिर समझ लीजिए ईद वाला दिन जो है ना फिर सारा थकावट में गुजरता है हमारा, और फिर ईद वाले दिन आपको पता है कितने काम होते हैं, तो ज़्यादा ये ईजी रहता है कि आप हिस्सा ले लो और अपने जो चीज़ें आप अपने आराम से फिर जो है ना उसको आप कर लो, ज़्यादा सही रहता है। तरफ ही थोड़ा बहुत सामान लेना है सुबह खाने के लिए, मतलब अभी खाना खाया फिर दूसरे दिन खाने की टेंशन, मतलब खवातीन की टेंशन है जो ना ख़त्म नहीं होती। अब जो है सब्ज़ी वगैरह लेते हैं और कुछ फल फ्रूट वगैरह भी लेने हैं। तो वैसा अभी ना फ़िलहाल आज काफ़ी दिन के बाद जो ना हवा चल गई है अच्छी वाली है जहांगीर, हवा अच्छी चल रही है मेरे। तो अरे क्या कर रहे हो जहांगीर, नहीं करो, वो रो रही है। देखो जरा मैं चलो उसको देखो, लाओ मुझे दे दो इसे। लो मेरी बच्ची को, अच्छा लाओ मुझे दो इसे। जाने से पहले इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।